तीन दोस्त और चट्टान। प्यारे बच्चों, आज के पुरफितर दौर में हर एक परेशान है। हर एक ये गला करता नजर आता है कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। हम दुआएं बहुत करते हैं मगर कबूल नहीं होती। इसलिए दुआ करने से पहले कोई नेक अमल ज़रूर कीजिए। मसलन हम किसी की मदद करें, किसी भूखे को खाना खुला खिलाएं, इबादत का एहतमाम करें, और अगर खुदा नखास्ता किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों तो अपने अमाल के वसीले दुआ करें जो अपने पूरे इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए किए हों। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक बार बनी इसराइल के 3 अफराद का वाक़या सुनाया जो एक अंधेरी रात सख्त आंधी और तूफान में एक गार के अंदर फंस गए थे। इन 3 दोस्तों ने एक गार में पनाह ली कि अचानक पहाड़ से एक चट्टान फिसल कर गार के मुंह पर टिप और गार मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। वो चट्टान देवकामत थी। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर उनके लिए नामुमकिन था कि वो चट्टान को हटाकर गार का मुंह खोले। आखिर तय हुआ कि अपनी ज़िंदगी के नेक अमाल के वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ की जाए, शायद कि अल्लाह को हमारी अदा पसंद आ जाए और हमें इस मुसीबत से निजात मिल जाए। चुनांचे एक ने कहा, मैं जंगल में बकरियां चुराता था और इसी पर गुजर बसर करता था। मैं जब जंगल से वापस आता तो सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन को दूध पिलाया करता था और फिर अपने बच्चों को। एक दिन में घर देर से आया तो माँ बाप सो चुके थे, बच्चे जाग रहे थे और भूखे थे, लेकिन मैंने ये हरगिज गवारा न किया कि वालिदैन से पहले अपने बाल बच्चों को पिलाऊं, और ये भी गवारा न किया कि वालिदैन को उठाकर उनकी नींद, उनके आराम में खलल डालूंगा। चुनांचे में रात भर दूध का प्याला लिए उनके सरहाने खड़ा रहा। बच्चे मेरे पैरों से चिमट चिमट कर रोते रहे, लेकिन सुबह तक इसी तरह खड़ा रहा। खुदाया, मैंने ये अमल खालिस तेरी रजा के लिए किया तो उसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान हटा दे। और चट्टान इतनी सरकी के आसमान नजर आने लग गया। दूसरे दोस्त ने अल्लाह की बारगाह में कहा कि मैंने कुछ मजदूरों से काम लिया और सबको मजदूरी दे दी, लेकिन एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। कुछ अरसे बाद जब वो मजदूरी लेने आया तो मैंने उससे कहा कि ये गाय, बकरियां और ये नौकर चाकर सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो बोला, खुदा के लिए मजाक न करो। मैंने कहा, मजाक नहीं, वाकई ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम जो रकम छोड़ कर गए थे मैंने इसको कारोबार में लगाया, खुदा ने इसमें बरकत दी और जो कुछ तुम देख रहे हो सब इसी से हासिल हुआ है। ये तुम इत्मीनान के साथ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स सब कुछ लेकर चला गया। खुदाया, ये मैंने महज तेरी रजा और खुशनूद के लिए किया तो उसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान दूर फरमा दे। खुदा के करम से चट्टान और हट गई। फिर तीसरे शख्स ने कहा, ये अल्लाह, तो जानता है कि मेरी एक चचाजाद थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। मैंने एक दफा इससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहा मगर उसने इनकार कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि मैं इसे 100 दिनार दूं। मैंने मतलूबा रकम हासिल करने के लिए कोशिश की तो वो मुझे मिल गई। चुनांचे में उसके पास आया और वो रकम इसके हवाले कर दी। उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया। जब मैं उसके पास बैठ गया तो कहने लगी, अल्लाह से डरो और इस महर को नाहक ना तोड़। मैं ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ और 100 दिनार भी वापस ना लिए। ए अल्लाह, अगर तो जानता है कि मैंने ये काम तेरे खौफ और तेरी रजा की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने गार से पत्थर को हटा दिया। इस तरह वो तीनों बाहर निकल आए। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से हमें चंद अहम नसीहतें हासिल होती हैं। हर नेक व साले अमल खास अल्लाह की रजा खुशनुदी के लिए करना चाहिए। हर मुसीबत में दुआ का सहारा लेना चाहिए। मजदूर को पूरा हक अदा कर देने से अल्लाह खुश होता है। अमानत में खियानत नहीं करनी चाहिए। वालिदैन की फरमाबरदारी पर अल्लाह राजी होता है। अल्लाह के लिए गुनाह को तर्क करना भी नेकी है। नेकियां मुसीबत टाल देती हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन।